तसव्वुर करें, एक तरफ खूबसूरत पीली हल्दी और दूसरी तरफ मौत का निशान। आज के इस वजाहती तज्जिये में हम एक ऐसे खामोश कातिल की बात करने वाले हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मासूम बच्चों की सेहत को तबाह कर रहा है। ये कोई आम बीमारी नहीं, ये एक साइलेंट डूम्सडे यानी खामोश कयामत है। 40%। ज़रा इस अदद को समझें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुल्क में हर 10 में से 4 बच्चों की रगों में ये खामोश कातिल दौड़ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों की सेहत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल 1 मई 2026 को यूनिसेफ, आगा खान यूनिवर्सिटी और वजारत सेहत ने एक मुश्तरका रिपोर्ट जारी की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बच्चों के खून में जहरीला लेड, जिसे हम आम जबान में सीसा कहते हैं, खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है भाई, ये भारी धात का एक मुस्तकिल केमिकल हमला है। तो आइए सबसे पहले इस हंगामी सूरत हाल का नक्शा देखते हैं, द मैप ऑफ इमरजेंसी। अगर हम मुख्तलिफ शहरों का डेटा देखें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े और सच कहूँ तो डरावना है। हत्तर को ही ले लें, जहाँ बैटरी रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री बगैर किसी रोक टोक के चल रही है, वहाँ 88% बच्चे मुतासिर हैं। 88%। पेशावर में ये शरह 66% है, और कराची, जहाँ फ़िज़ाई आलूदगी और सनादी फजलात आम हैं, वहाँ 40%। लाहौर का हाल देखें तो लीड वाले पेंट और ट्रैफिक के धुएं की वजह से शरह 21% है। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद इस वक्त महफूज तरीन जोन है, जहाँ सिर्फ 1% शरह है। तो ये एदाद शुमार बिल्कुल शीशे की तरह साफ बताते हैं कि हमारा माहौल किस तरह इस जहर को फैला रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द किचन कंस्पिरेसी, बावर्ची खाने की साजिश। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जहर किसी और जगह नहीं बल्कि सीधा हमारे घरों के अंदर, हमारे बावर्ची खानों में मौजूद है। मिलावट शुदा मसाले, बगैर किसी ब्रांड के मिलने वाले सस्ते स्नैक्स, आंखों में लगाने वाला सुरमा और काजल, सस्ते प्लास्टिक के खिलौने और यहाँ तक कि दीवारों से उतरता हुआ पुराना पेंट। हम लोग अनजाने में ये चीज़ें खरीद कर खतरे को खुद अपने हाथों से अपने घर ला रहे हैं। जैसे कि शुरू में जिक्र किया था, रोज़मर्रा इस्तेमाल की हल्दी को ही देख लें। इसे द टर्मरिक ट्रैप भी कहा जाता है। वो खूबसूरत चमकदार पीली हल्दी जो खानों में इस्तेमाल होती है, उसमें अक्सर लीड क्रोमेट जैसे जहरीले मवाद की मिलावट की जाती है ताकि वो ज़्यादा ताज़ा दिखाई दे। मतलब हम बेखबरी में रोज़ाना अपने खानों में जहर शामिल कर रहे हैं। और अब द स्नैक स्कैंडल। इन सस्ती और रंग बिरंगी कैंडीज और पापड़ की तरफ ध्यान दें जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इनमें ऐसे मसनूई रंग इस्तेमाल होते हैं जो बिल्कुल खालिस लेड पर मबनी हैं। मीठे और मज़ेदार जायके के पीछे ये स्नैक्स बच्चों के जिस्म में सीधा हैवी मेटल्स पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और ये सुनकर शायद हैरानगी हो, द ब्यूटी सीक्रेट, सदियों से छोटे बच्चों की आंखों को महफूज रखने और बुरी नज़र से बचाने के लिए जो सुरमा या काजल लगाया जाता है, उसमें मौजूद भारी धातें सीधी खून में जज्ब हो जाती हैं। सोचें ज़रा, जिसे बचाने का तरीका समझा जाता था, वही अनजाने में मासूम जिस्मों में जहर डाल रहा है। और जब ये जहर जिस्म में दाखिल होता है तो क्या होता है? तीसरा हिस्सा, हाईजैकिंग द फ्यूचर, मुस्तकबिल का अगवा। अगर हम दिमाग और जिस्म का मुआवजा करें तो हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिमाग के हवाले से बात की जाए तो लीड बच्चों का IQ लेवल हमेशा के लिए गिरा देता है। इससे जहनी सुस्ती, शदीद चिड़चिड़ापन और रवैये की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। और जिस्म पर क्या असर होता है? ये खून बनने के अमल को यानी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को सीधा रोक देता है। बच्चों का रंग पीला पड़ जाना, हर वक्त थकावट महसूस करना और आसाबी निज़ाम का आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना, ये सब इसके वाज़े जिस्मानी असरात हैं। इसी तशवीशनाक मुवाज़ने के बाद रिपोर्ट में एक निहायत अहम सवाल उठाया गया है। क्या बच्चों में नशोनुमा का रुकना या मुसलसल गुस्से वाला रवैया महज स्लो ग्रोथ है, या दरअसल उनका दिमाग एक केमिकल हमले की जद में है? ये एक ऐसा नज़रिया है जो इस पूरे मसले को देखने का रुख ही बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है? चौथा हिस्सा, टेकिंग बैक कंट्रोल, बचाव के तरीक़े। रिपोर्ट में चंद अमली और फौरी इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं जो हम सब अपने घरों में शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, बाजार से खुले मसाले खरीदना फ़ौरन बंद करें और तस्दीक शुदा ब्रांड्स इस्तेमाल करें। दूसरा, वेट मॉप रूल यानी गीले पोछे का इस्तेमाल। लीड की गर्द नज़र नहीं आती और खुश्क झाड़ू मारने से ये मज़ीद फ़ज़ा में फैलती है, इसलिए फ़र्श पर गीला पोछा लगाना बेहद ज़रूरी है। और तीसरा, जो लोग सनती इलाकों के करीब रहते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों के ब्लड लीड लेवल यानी BLL टेस्ट फ़ौरन करवाएं। रिपोर्ट में एक जुमला लिखा है जो बहुत गहरा है, हमारे बच्चे ही हमारा असली सरमाया हैं। अगर हम उनकी सेहत खो दें
تو ہم پاکستان کا مستقبل کھو دیں گے۔ یہ الفاظ اس پورے بحران کی بنیادی اہمیت کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی بچ جاتا ہے کہ 1 مئی 2026 کو جو وارننگ دی گئی تھی، کیا اسے سنجیدگی سے سنا جائے گا؟ یہ وضاحتی تجزیہ اس امید کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد ہم غذا کے انتخاب سے لے کر اعلیٰ پیمانے پر پالیسی سازی تک فوری قدم اٹھائیں گے، تاکہ ہم سب مل کر اس خاموش بحران کو، اس سائلنٹ ڈومز ڈے کو شکست دے سکیں۔